व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल व करम से सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो ये है कि आज की वीडियो ये है कि मौजूदा हुकूमत, महंगाई और आवाम जो इस महंगाई की चक्की में पिस रही है, उस पर मुझे एक लतीफ़ा याद आया है, वो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। लतीफ़ा ये है कि किसी बादशाह के दौर में उसकी जो रियाया थी ना, वो बहुत खुशहाल थी। तो उसका जो वज़ीर था ना, वो शैतान सिफ़त इंसान था। उसने क्या किया कि बादशाह को एक दिन कहता है कि बादशाह सलामत, मैं आपको सलाह देता हूँ, अगर आप मेरी माने तो। बादशाह ने कहा बोलो यार, क्या बात है? उसने कहा कि अपनी रियाया है ना, जो बहुत खुशहाल है, और यानी कि कोई गुर्बत वगैरह नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। बादशाह कहता है कि बोलो फिर क्या बात है? वो कहता है कि या अपने जो गाँव का या जो भी था, वो उधर एक पुल पड़ता था, रास्ता जो इंटर था उस गांव का। तो वो कहता है कि उधर ना आप ऐसे करें कि दुनिया जो आ जा रही है ना, उनके ऊपर 1 रुपया टैक्स लगा दें आने जाने पर, इंटर या बाहर जाने पर, आने जाने। वो कहता है यार पागल हो गए हो, मेरी जो रियाया वो खुशहाल है, अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही है, मुझे क्या तकलीफ़ है कि मैं उन पर टैक्स आयद करूं? तो वो कहता है कि नहीं, आप करके तो देखें। उन्होंने बादशाह ने कहा कि नहीं, अवाम तो सारी मेरे ख़िलाफ़ हो जाएगी, तुम मुझे गलत मशवरा दे रहे हो। उसने कहा कुछ नहीं होता, अगर ज़्यादा बात मसला ख़राब होगा तो आप रहने देंगे, यानी कि टैक्स नहीं लगाएंगे। तो वो बादशाह भी ऐसे ही करता है। पहले वक्तों में जो बादशाह होते थे वो इतने अक्लमंद नहीं होते थे, जो जैसा वे कहते थे वैसा ही शुरू अपना कर देते थे करना। तो वो टैक्स लगा देता। खैर अवाम आ जा रही है, दे रही है 1 रुपया, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। फिर 1 साल हो जाता है ऐसे ही। जब 1 साल हो जाता है ऐसे ही, तो साल जब पूरा होता है ना, तो वो वज़ीर कहता है कि बादशाह सलामत, साल 1 हो गया टैक्स को, तो क्यों ना इसमें थोड़ा सा इजाफ़ा किया जाए। तो वो बादशाह कहता पागल हो गए हो, पहले ही अवाम 1 रुपया दे रही है, 2 करेंगे तो वो ख़िलाफ़ हो जाएंगे। वो वज़ीर कहता है कोई मसला नहीं है, आप करके तो देखें, कोई ऐसी बात नहीं होगी। खैर 2 रुपये भी कर देता है, अवाम दे रही है, कोई बात नहीं करता, कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती। तो ऐसे ही फिर साल गुजर जाता है, यानी कि हर साल बाद 1 रुपया ना वो बढ़ाता है। बढ़ते बढ़ते वो 5 रुपये हो जाते हैं। जब 5 रुपये हो जाते हैं तो वज़ीर है, अब उसको मसलन सुकून नहीं है कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो। वो कहता है कि बादशाह सलामत, मैं एक और आपसे बात करना चाहता हूँ। तो वो बादशाह कहता है हाँ बोलो वज़ीर, क्या बात है? वो कहता है कि 5 रुपये तो हमें ऑलरेडी ले ही रहे हैं इनसे टैक्स, क्यों ना साथ 5 जूते भी लगाए जाएं। बादशाह कहता है पागल हो गए हो तुम, ये अवाम तो मुझे अपना खा जाएगी, मुझे छोड़ेगी नहीं अगर जूतों का ऐलान कर दिया। उसने कहा पहले भी अपना 5 रुपये टैक्स लगाया को बोला था? बादशाह ने कहा नहीं बोला। उन्होंने कहा पहले नहीं, बादशाह ने कहा पहले नहीं बोले थे, लेकिन जूतों के नाम पर ज़रूर बोलेंगे। उन्होंने कहा तू, वज़ीर ने कहा तुम लगा के तो देखो। खैर वो ना बादशाह ऐलान कर देता है कि अब जो भी अंदर बाहर जाएगा उसको 5 रुपये टैक्स और 5 जूते मारे जाएंगे। खैर वो अवाम को पता नहीं किस तरह की, हमारी तरह हमसे भी कोई, बहरहाल जो भी है, प्लीज़ मेरी बात का गुस्सा ना कीजिएगा। अगर आपको किसी को दिल जारी हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। खैर वो ना अपना ऐलान हो जाता है। ऐसे ही वो एक माह गुज़रता है। जब माह गुज़रता है तो एक दिन अवाम इकट्ठी हो जाती है वहाँ। तो बादशाह कहता है कि वज़ीर, जिस बात का मुझे डर था ना वही हुआ है, अवाम अब भड़केगी और मेरे हुकूमत का ना बेड़ा गर्क तुम करवाओगे। उसने कहा चलो तो सही, अगर ज़्यादा कोई बात होगी तो हम कर देंगे कि कैंसिल कर देंगे सारा प्रोग्राम, टैक्स भी ख़त्म, जूते भी ख़त्म।
खैर ना बादशाह की वो दरबार में अपना सबको बुला लेता बादशाह और कहता है कि हाँ अभी बताओ तुम्हारा क्या मसला है। खैर वो ना अपना आ जाती है अवाम सारी, वो कहती है कि आपने 1 रुपये से टैक्स शुरू किया था, 5 रुपये पे आप ले गए, हम नहीं बोले। फिर आपने अपना जूतों का ऐलान किया, 5 जूते 5 रुपये टैक्स, हम नहीं बोले। बादशाह ने कहा फिर मसला क्या, तुम इकट्ठे क्यों हुए हो? तो वो कहते हैं कि बादशाह सलामत, हमने जाना होता है अपने काम काज करने के लिए, और हमें ना अब जब पुल से गुज़रते हैं तो हमारा टाइम बहुत ज़ाया होता है। बादशाह कहता है फिर अब उसका क्या करूं मैं? तो वो अपना कहते हैं कि आपके जो जूते मारने वाले बंदे हैं ना वो थोड़े हैं, तो हमें लाइन में खड़े होकर जूते खाने पड़ते हैं। तो आप इस तरह करें, बंदे बढ़ा दें, हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए और कोई गिला नहीं है आपसे। तो ये इस लतीफ़े का मकसद ये था कि हम आवाम ऐसे ही हैं। अब 100 रुपये चीनी हो गई है, घी है जो वो 225 का, जो यानी कि खाने के काबिल है, वो 225 किलो मिल रहा। पेट्रोल अगर सस्ता हुआ था तो वो फिर उतने उसी रेट पे आ गया है। तो हम एक दूसरे के साथ तो अपना, अगर 2 इकट्ठे भाई हैं ना, एक नून लीग की तरफ है और एक पीटीआई की तरफ, वो आपस में लड़ झगड़ के मर रहे हैं। एक दूसरे का गिरेबान तक पकड़ लेते, एक दूसरे को गालियाँ तक दे देते। लेकिन हमारे पास इतना, इस लतीफ़े का मकसद ये था कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने बारे में भी कोई बात कर सकें या अपना कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें या कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल सकें। तो आपसे एक बार फिर ये गुजारिश है कि आप प्लीज़, अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो प्लीज़ मुझे बुरा ना मानिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें यार, इतनी कंजूसी किस काम की। इसी बात के साथ अपने भाई को इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।